बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहम जमात की नज़्म नात के आखिरी वीडियो के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ये वीडियो इस लिहाज से भी ये अहम है कि इस दफ़ा न्यू सिलेबस के अंदर थोड़ी सी इस सवाल के हवाले से तब्दीली की गई है। पहले आपको इस पेपर के हवाले से, नहम जमात के उर्दू के पेपर के हवाले से सवाल आता था कि कोई भी नज़्म देकर के दर्ज झैल नज़्म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखिए। और लेकिन इस दफ़ा इस पेपर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है कि सिर्फ अब आपको मरकज़ी ख्याल पर मुश्तमिल सवाल ही आएगा। तो ज़रा बोर्ड पर चलिए, मैंने सिर्फ ये आपको बताने के लिए लिखा है। आप यूं समझिए कि आप लाहौर बोर्ड में यहाँ से इस सवाल को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है नज़्म नात का मरकज़ी ख्याल, और उसमें लगा होगा नीज़ शायर का नाम भी तहरीर करें। ये बड़ी अहम बात है। आप इसी तरह, अच्छा अब याद रखिए कि जिस तरह आप तशरीह के अंदर नज़्म के उन्वान की हेडिंग देते हैं, यहाँ पर आप ये काम नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ सिर्फ नात या हमद या जो भी नज़्म है उसका उन्वान लिख देंगे। शायर के नाम की हेडिंग देनी लाजमी है। राब्ता का निशान लगाइए, मौलाना ज़फ़र अली खान, और फिर मरकज़ी ख्याल, और मरकज़ी ख्याल के आगे तफसीलिया का निशान, और इसकी सामने वाली सतर या लाइन में नहीं लिखते बल्कि इसकी निचली लाइन से शुरू करते हैं। ये लाइन सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लगाई है। याद रखिए अजीज तलबा और तालिबात के मरकज़ी ख्याल जो होता है वो 2 से 3 सुतूर पर मुश्तमिल होता है। आप समझिए ये थीम है, अर्क है, सेंट्रल आइडिया है। ये आपको अंग्रेजी का लफ्ज मैंने समझाने के लिए बोला है कि असल मरकज और असल निचोड़, इसका मरकज क्या है, शायर का मरकजी बुनियादी वो नुक्ता क्या है, और इसको हमने 2 या 3 सुतूर। और याद रखिए ये बड़े नपे तुले अल्फाज होते हैं। ये ऐसे ही नहीं है जिस तरह हम खुलासा आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, बल्कि ये बड़े मपे तुले और नपे हुए अल्फाज होते हैं। तो मैं इसका मरकजी ख्याल शुरू करता हूं। आपको 2-3 मिनट मेरी वीडियो में साथ में रहेंगे तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा। कहता है जी, नज्म नात में मैं आपको बताता जाता हूं साथ साथ कि आप कोशिश कीजिए कि इस सवाल पर साथ साथ हल करने का भी तरीका आप सीख लीजिए कि नज्म नात में मौलाना जफर अली खान, आप कोई बात नहीं है, इसका इजहार कर दें, दोबारा भी आ जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नज़्म नात में मौलाना जफर अली खान आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहां बेशक आप मुख्तसिर वो सक्ता का निशान यानी वक्फा का निशान लगा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, यहां पर इसको बोल्ड करके लिखिए, सीरत व किरदार। क्लास यहां देखिएगा, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल बिल्कुल आपको लगेगा मपातुला लफ्ज लिख रहा हूं मैं। नज़्म नात में मौलाना जफर अली खान आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का नूर सबसे पहले इस कायनात में तख्लीक किया गया। से पहले कायनात में तख्लीक हुआ,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت دو جہان ہیں۔ اب اہم الفاظ کو آپ اس طرح بولڈ کر کر لکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کوئی مثال نہیں ہے، اور میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اچھا یہاں پر میں ایک لفظ اگر ایک لائن ایڈ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لے جی عزیز طلبہ و طالبات، ذرا اس کو دیکھیے غور سے۔ میں نے کوشش کیا کہ اس کو 2.5-3 لائنوں میں مکمل کر دوں۔ نظم نعت میں مولانا ظفر علی خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مختلف پہلو کا احاطہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و دو جہان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا اور کوئی نہیں ہے، اور میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت زندہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سمجھا، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور بورڈ کے اندر اس کے نمبر ہوتے ہیں 1+4 یعنی کہ کل 5۔ تو یہ جو 1 نمبر ہے یہ شاعر کے نام کا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے اور شاعر کا نام، لیکن یہاں پر نظم کا عنوان کیونکہ پہلے سے دیا ہوتا ہے اس لیے الگ سے عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے نام نہیں ہوتا، میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز مختلف میں بتا چکا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ بڑا اہم سوال جو ہے آپ اس کی مدد سے اپنے اس سوال میں پورے نمبر لیں گے، اور اس سوال کے اندر پورے نمبر آ سکتے ہیں 90 تلے الفاظ، اور بالکل ایک پڑھے لکھے انداز کے اندر یہ سوال کا جواب لکھا جاتا ہے، جبکہ عام پیپر آپ مثلا مختصر سوالات ہوتے ہیں یا خلاصہ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ آسان اردو کے ذریعے چیزوں کو مول، لیکن یہاں پر بڑے مپے تلے الفاظ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کی نظم نعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔